Hello everyone. I Jyoti Agarwal welcome you all to Vidya Jyoti Basics of Biology. So diploid cell और haploid cell में क्या डिफरेंस है? बहुत ही कंफ्यूजन रहता है जनरली हम लोगों को जब हम लोग बायोलॉजी की बुक्स में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि हेप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस क्या है एक्चुअली में. सो इस तरीके से सोचिए जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं, जितने भी हमारे स्किन सेल्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, लंग्स, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जितना भी टिश्यू सिस्टम, जितना भी हमारे मसल टिश्यूज एंड ऑल सब कुछ है, ये सब सेल्स डिप्लॉइड सेल्स हैं. इनफैक्ट हमारे जो सेक्स ऑर्गन है उसमें भी जो सेल्स लगे हुए हैं, जो टिश्यूज लगे हुए हैं, दे आर डिप्लॉइड सेल्स. बट डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड DI मीन्स टू का यहाँ पर क्या मतलब है? अब देखिए होता क्या है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में DNA होता है. अब ये DNA एक्चुअली कैसा होता है? अगर मैं इसे इलैबोरेट करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो DNA दो होते हैं. एक जो हमें मदर से मिला होता है, एक जो हमें फादर से मिला होता है. जो DNA हमें मदर से मिला होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 23 क्रोमोसोम्स. अगर क्रोमोसोम और DNA और क्रोमैटिक मटेरियल में आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो इससे प्रीवियस वाली आप वीडियो देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो वन DNA ऑफ मदर कंसिस्ट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स. सिमिलरली फादर के भी DNA से हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं. अब ये 23 प्लस 23 हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स. इसीलिए बोलते हैं कि नॉर्मल बॉडी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. बट बात है कि डिप्लॉइड का क्या मतलब है? डिप्लॉइड का मतलब ये है कि ये जो 23 क्रोमोसोम्स हमें मदर से मिले हैं, इनके ऊपर जो भी जीन्स लगी हैं वो जिस कैरेक्टर को कोड करती हैं, फादर से जो 23 क्रोमोसोम्स मिले हैं वो भी एग्जैक्टली वही कैरेक्टर कोड करती हैं. फादर के क्रोमोसोम पे भी एग्जैक्टली वही जीन्स लगी हैं जो मदर के क्रोमोसोम पर लगी है और सेम सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल ये अगर मदर का क्रोमोसोम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हैं, ये 6 जीन्स हैं मदर के क्रोमोसोम पर. ऑब्वियसली 6 जीन्स नहीं होती, बहुत थाउजेंड्स में नंबर होते हैं जीन्स का, बट हम एग्जांपल ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल 6 जीन्स हैं, तो अगर फर्स्ट जीन मदर के क्रोमोसोम की हाइट को कोड करेगी तो फादर के क्रोमोसोम की भी जो फर्स्ट जीन है वो हाइट को ही कोड करेगी. अगर फादर के क्रोमोसोम की सेकेंड जीन स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कोड करेगी तो मदर के क्रोमोसोम की भी सेकेंड जीन स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कोड करेगी. हाँ, ये हो सकता है कि मदर का जो फर्स्ट जीन है वो हाइट में स्मॉल हाइट को कोड कर दे, लेकिन फादर का हो सकता है कि लार्ज हाइट को, बिग हाइट को, टॉल हाइट को कोड करे. सो ये डिफरेंस हो सकता है, बट ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक सेम है. दोनों का जो फर्स्ट जीन है वो हाइट को कोड करेगा, दोनों का सेकंड जीन कॉम्प्लेक्शन को कोड करेगा, दोनों का थर्ड जीन भी सेम टाइप के ट्रेट को कोड करेगा. फॉर एग्जाम्पल हेयर की स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे, रफ होंगे या सपल होंगे, इस तरीके से हो सकता है. फोर्थ वाला स्किन के टेक्सचर को कोड करे, तो यहाँ पे भी फोर्थ वाला जो जीन है वो स्किन के टेक्सचर को कोड करेगा. अब क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो सेम जीन्स को, सेम ट्रेट को कोड कर रहे हैं, इसलिए हम क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम इसका मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम जो मदर का है और जो फादर का है वो सेम टाइप की जीन्स को कोड करेंगे, जो सेकंड क्रोमोसोम मदर का है फादर का है वो सेम टाइप की जीन्स को कोड करेंगे. ऐसे ही 23 क्रोमोसोम तक सेम टाइप की जीन्स को कोड करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. और हर एक टाइप का जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर दो हैं. फर्स्ट जो नंबर 1 क्रोमोसोम है वो दो हैं, एक मदर से एक फादर से, नंबर 2 भी दो हैं. ऐसे ऐसे करके हर एक टाइप का क्रोमोसोम हमारे पास दो हैं, एक मदर से एक फादर से. इसलिए इसको डिप्लॉइड बोला जाता है, बिकॉज एक टाइप के दो हमारे पास जीन्स हैं, एक मदर के क्रोमोसोम पे, एक फादर के क्रोमोसोम पे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड सेल, या फिर हम इसे 2N सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एक जीन दो बार प्रेजेंट है, दो टाइप्स में प्रेजेंट है, एक मदर के क्रोमोसोम पे, एक फादर के क्रोमोसोम पे. दैट इज व्हाई डिप्लॉइड सेल क्या होता है, जिसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. यहाँ पर ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इस 46 में एक टाइप के दो क्रोमोसोम्स हैं, तो इसीलिए
23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम्स। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लॉयड सेल, बिकॉज एक टाइप के 2 जीन्स होते हैं हमारे पास। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये हमारे बॉडी के जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं उन सब में यही सेल लगे हुए हैं, डिप्लॉयड सेल, जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं हैप्लॉइड सेल क्या होता है। हैप्लॉइड सेल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का डीएनए होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ, इन ह्यूमन मेल बॉडी जो सेक्स ऑर्गन है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, तो टेस्टिस के सेल्स फॉर्म करते हैं स्पर्म को। ऐसे ही फीमेल्स में ओवरी के सेल्स फॉर्म करते हैं ओवम को। सो यहाँ पर ह्यूमन मेल का हम एग्जाम्पल लेंगे। ह्यूमन मेल में टेस्टिस के जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। 2n भी लिख सकती हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि एक टाइप की 2 जीन्स हैं। सो डिप्लॉयड सेल या 2n, इसके अंदर है 46 क्रोमोसोम। इसमें ये सेल डिवाइड करके स्पर्म बनाता है। इस डिवीजन का स्पेसिफिक नेम होता है रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस भी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए रिडक्शनल डिवीजन वर्ड यूज करेंगे। सो रिडक्शनल डिवीजन होती है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, कम होना। तो यहाँ पर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, हर एक पेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है और 23 क्रोमोसोम्स ही एक स्पर्म में जा पाते हैं। अब ये 23 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? इसमें से कुछ क्रोमोसोम जो होंगे वो मदर से आ जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम फादर से आ जाएंगे, बट टोटल 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। और एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम होगा, या तो मदर से आया हुआ, जनरली सेल में क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 2 हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 भी 2 हैं, 3 भी 2 हैं, 4 भी 2 हैं, ऐसे से करके पूरे 23 तक 2 2 हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मदर से आ गया, फोर्थ से लेके 10th तक फादर से आ गए, बट एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर में से एक ही क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर जाएगा। मतलब कि एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम गया, मतलब 1n। 1n मतलब हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम जाता है, दो पेयर में से दोनों कभी नहीं जाते, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, दोनों में से एक जाएगा। सो दीज आर हैप्लॉइड सेल्स, जिसके अंदर दोनों पेयर पेयर के 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में से कोई एक क्रोमोसोम उठकर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पर्म। अब स्पर्म के साथ साथ हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि गैमीट क्या होता है और जाइगोट क्या होता है। सो स्पर्म जो कि हैप्लॉइड है, ऐसे ओवम जो कि सेम प्रोसेस से बनेगा, ओवरी के सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे, रिडक्शनल डिवीजन से 23 ओवम में आ जाएंगे। सो वो भी एक हैप्लॉइड सेल है। जितने भी गैमीट्स होते हैं, ये गैमीट सब हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। बाकी जितने भी सेल्स बॉडी के अंदर होते हैं वो नॉर्मल डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। जब एक हैप्लॉइड सेल, मतलब एक हैप्लॉइड सेल जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, स्पर्म, वो फ्यूज करता है एक हैप्लॉइड सेल जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, ओवम, जब ये फ्यूज करते हैं, इनके फ्यूजन से जो एक सेल बनता है जिसके अंदर 23 + 23 अब कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स। इस सेल को जो फर्टिलाइज हो चुका है, इसको जाइगोट बोलते हैं। वेयर एज स्पर्म और ओवम जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से, लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन है, हैप्लॉइड फॉर्म में, एक टाइप की एक जीन है, इसको हम बोलेंगे गैमीट्स या फिर जर्म सेल्स। वेयर एज व्हेन 2 गैमीट्स in sexual reproduction, when 2 gametes fuse or fertilize to form one fertilized cell, that fertilized cell, diploid cell, is called zygote. So zygote is a diploid cell, means 2n. I hope डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, साथ ही में गैमीट और जाइगोट भी आपको पता चल गया है कि क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और ऐसी शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।